नमो वरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वच्छायानं नमो लो सर्वसाहुनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षिते निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। आज विषय को आगे बढ़ाते हैं। कल अपनी चर्चा ये समाप्त हुई कि अपने राग द्वेष अपने ही अपराध से होते हैं और उसको मिटने की जिम्मेदारी भी मेरी स्वयं की है। जबकि मेरी वीडियो पीडीएफ में मिली, इसमें कौन सी डाली आपने आज? ये तो नहीं, मैंने जो डाली हुई थी वो कहाँ है? Recording in progress. ये आपको दिख रहा है ना, कल यहाँ तक हो गया था अपना। राग द्वेष की उत्पत्ति में अन्य द्रव्य पर क्या कोप करें, राग आदि का उत्पन्न होना तो अपना ही अपराध है। अब अगला कलश लेते हैं। यदि भवती राग द्वेष दोष प्रसूति कतरदपि परेशान दूषणं नास्ति तत्र स्वयमयमपराधी तत्र सर्पत्यबोधो भवतु विदितमात्रं यात्मबोधोऽस्मि बोध। ये 220 नंबर का कलश अमृत चंद्राचार्य इसमें क्या कहते हैं, इसका हिंदी अनुवाद और पढ़ते हैं अभी। राग द्वेष पैदा होते हैं इस आत्म में, उसमें पर द्रव्यों का कोई दोष नहीं है। यह अज्ञानी अपराधी है इनका करता, यह अबोध हो नष्ट कि मैं तो स्वयं ज्ञान। अरे राग की उत्पत्ति में पर द्रव्यों को एकमात्र कारण बतलाते जो अज्ञान, शुद्ध बोध से विरहित वे अंधे जग जन में, अरे कभी भी मोह नदी से पार न होंगे। देखिए, जो हमने पढ़ा है उसी की पुनरावृत्ति कर रहे हैं इस कलश में। इस आत्मा में दिखाई दे रहा है ना आपको स्क्रीन पर, इस आत्मा में पढ़िए जरा। हेलो दीपक, पढ़िए जरा, आप कौन पढ़ेगा इसमें से? इस आत्मा में जो राग द्वेष रूप दोषों की उत्पत्ति होती है
उसमें पर द्रव्य का कोई भी दोष नहीं है। हम्म वहां तो स्वयं अपराधी है, अज्ञान ही फैलता है। इस प्रकार विदित हो और अज्ञान अस्त हो जाए, मैं तो ज्ञान हूँ। देखो मेरा स्वरूप कैसा है, अज्ञान रूप रहने का है कि ज्ञान रूप रहने का है? ज्ञान रूप। ज्ञान रूप रहने का है। लेकिन हुआ क्या कि जो मेरे में राग द्वेष दोषों की उत्पत्ति होती है, अज्ञानी उसमें परद्रव्य का दोष देखता है, लेकिन ये तो अपना स्वयं अपराध है जो कि मेरे अज्ञान से हुआ है। इसलिए ऐसा जब अपने अपराध को ख्याल में लेते हैं तो अपने अज्ञान का नाश हो जाता है, और जैसा मैं ज्ञान स्वरूप हूँ वो ज्ञान प्रकट हो जाता है। आगे पढ़िए, कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? भावार्थ दिखाई दे रहा है, पूनम पढ़ो। अज्ञानी जीव परद्रव्य से राग द्वेष की उत्पत्ति होती हुई मानकर परद्रव्य पर क्रोध करता है कि यह परद्रव्य मुझे राग द्वेष उत्पन्न कराता है, उसे दूर करूं। ऐसे अज्ञानी जीव को समझाने के लिए आचार्य देव उपदेश देते हैं कि राग द्वेष की उत्पत्ति अज्ञान से आत्मा में ही होती है और वे आत्मा के ही अशुद्ध परिणाम है। इसलिए इस अज्ञान को नाश करो, सम्यक ज्ञान प्रकट करो, आत्मा ज्ञान स्वरूप है ऐसा अनुभव करो। पर द्रव्य को राग द्वेष का उत्पन्न करने वाला मानकर उस पर कोप न करो। ठीक है, ये अपना चल चुका था। अब आगामी कथन का सूचक, अब आगे जो बात प्रारंभ होगी वो पढ़ेंगे। शिवानी पढ़ो जरा, आवाज अनम्यूट करके पढ़ो। राग जन्मनि निमित्ततां परद्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते उत्तरन्ति नहि मोहवाहिनीं चित्तबोध विधुरान्ध बुद्धया। ये कह रहे हैं उत्पत्ति में, राग की उत्पत्ति में, राग के जन्म में निमित्तताम परद्रव्य में, जो परद्रव्य को ही, यहाँ निमित्त का मतलब कारण है कि जो रागादि की उत्पत्ति में परद्रव्य को ही कारण मानते हैं, उत्तरंती नहीं मोह वाहिनी, माने वो मोह नदी से पार नहीं उतरते, शुद्ध बोध से रहित वो अंध बुद्धि है। पढ़िए, कौन पढ़ेगा और कौन है अपनी मीटिंग में? पढ़िए एक एक करके, नेक्स्ट पढ़ो। श्लोकार्थ जो लिखा है वो पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ते हैं। पढ़ो। जो राग की उत्पत्ति में परद्रव्य का ही निमित्तत्व कारणत्व मानते हैं, अपना कुछ भी कारणत्व नहीं मानते, वे जिनकी बुद्धि शुद्ध ज्ञान से रहित अंध है, ऐसे व्यक्ति मोह नदी को पार नहीं कर सकते। देखो ये अपना वही बात चली है कि जो अपने रागादि का कारण एकमात्र परद्रव्य को ही मानते हैं, उनकी बुद्धि शुद्ध ज्ञान से रहित है, वो मोह रूपी नदी को पार नहीं उतरती, माने उनके मोह का नाश नहीं होता। तो किसके मोह का नाश होता है? कि जो यथार्थ मानते हैं, अपने में जो रागादि भाव उत्पन्न हुए उसका कारण मेरा स्वयं का अज्ञान है, ऐसा जो जानते हैं वे ही मोह का नाश कर सकते हैं। नहीं, निमित्त की बात नहीं है। निमित्त हमेशा, देखो निमित्त एक तो निमित्त उपादान के अर्थ में आता है, और एक निमित्त सामान्य रूप से कारण के अर्थ में आता है। इसीलिए देखो ब्रैकेट में भी कारणत्व लिखा है और यहाँ ही लगाया है। मैं परद्रव्य का ही निमित्तत्व मानते हैं, तो यह निमित्तत्व का मतलब निमित्त उपादान वाला नहीं, यह निमित्तत्व मतलब उसका कारण, कि एकमात्र ये परद्रव्य ही मुझे रागादि करा देते हैं, ऐसा जो कारण मानते हैं वो अंधबुद्धि हैं और उनके मोह का कभी नाश नहीं होता। पढ़िए नेक्स्ट, कौन पढ़ेगा? शुद्धने का विषय आत्मा अनंत शक्तिवान चैतन्य
चमत्कार मात्र नित्य अभेद एक है, वह अपने में ही अपराध से राग द्वेष रूप परिणमित होता है। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार निमित्त भूत पर द्रव्य परिणमित करता है, उसी प्रकार कराता है। आत्मा कराता है, उसी हम्म प्रकार आत्मा परिणमित होता है, और उसमें आत्मा का कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। जिन्हें बस। आत्मा के ऐसे अब इतना समझ लेते हैं पहले। शुद्ध नय का विषय आत्मा अनंत शक्तिवान है। शुद्ध नय का विषय क्या होता है? शुद्ध नय के विषय का मतलब है कि जब हम शुद्ध दृष्टि से देखते हैं, अपने स्वभाव के समीप जाकर देखते हैं, तो यह आत्मा अनंत शक्तिवान है, चैतन्य चमत्कार रूप है, नित्य है, अभेद है, एक है। ठीक है, जो ये शुद्ध नय का विषयभूत शुद्धात्मा है, ये शुद्धात्मा ही अपने अपराध से, देखो वह का मतलब कौन? कि जो शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा है वही, ऐसा नहीं कि दो आत्मा अलग अलग है। एक आत्मा तो वो कि जो रागादि रूप परिणमित हुआ, एक आत्मा वो कि जो रागादि रूप कभी परिणमित नहीं होता। ऐसे आत्मा के दो भेद नहीं, आत्मा तो जैसा है वो एक अखंड है। ठीक है, दृष्टि से देखने का फर्क है। जब हम स्वभाव के समीप जाकर देखते हैं तो आत्मा का स्वभाव कैसा है? चैतन्य रूप रहने का, रागादि रूप होने का नहीं। ऐसा स्वभाव होने पर भी अपने स्वभाव को भूलकर ये आत्मा अपने अपराध से राग द्वेष रूप परिणमित होता है। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार निमित्त भूत पर द्रव्य परिणमित कराता है, माने जैसा चाहे कर्म हमें अज्ञानी बना दे, कर्म हमें मोही बना दे, ऐसा नहीं। कि जैसा निमित्त भूत पर द्रव्य परिणमित कराता है, उसी प्रकार आत्मा परिणमित होता है, ऐसा नहीं। अब पढ़ो आगे, पढ़ो सचिन भैया आगे। हाँ भैया, जिन्हें आत्मा के ऐसे स्वरूप का ज्ञान नहीं है, एक वह मिनट, यह मानते हैं कैसे स्वरूप का ज्ञान नहीं है? आत्मा के कि कैसे स्वरूप का ज्ञान नहीं है? कि मैं अनंत शक्तिवान हूँ, चैतन्य चमत्कार वाला हूँ। नहीं नहीं नहीं, और बताओ, निमित्त जोर से बोलो, कौन बोला? मैं बोली बोलो बोलो, आप बताओ। कि निमित्त जो है परद्रव्य है और वो मुझे राग द्वेष नहीं कराता। मैं स्वयं विभाव में जाता हूँ तब राग द्वेष। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये जो दूसरी लाइन में बात थी ना, ये देखो, वह अपने ही अपराध से जो ऐसा मानता है कि मुझे परद्रव्य ही परिणमित कराता है, माने जैसा परद्रव्य निमित्त है उस प्रकार ही मुझे परिणमित होना पड़ता है, ऐसा जो मानता है। ठीक है, तो जिन्हें आत्मा के ऐसे स्वरूप का ज्ञान नहीं है, कैसे स्वरूप का? कि आत्मा अपने अपराध से राग द्वेष रूप परिणमित होता है। ये भी आत्मा का ही एक स्वरूप है, लेकिन इसको हमने पहले दिन ही बताया था, ये विभाव भाव है। अगर जीव में ऐसी योग्यता ना हो, ठीक है, अगर अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है कि मैं अपने अपराध से राग द्वेष रूप परिणमित होता हूं, जिन्हें ऐसे आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वे ये मानते हैं, ठीक है, वो ये मानते हैं कि परद्रव्य आत्मा को जिस प्रकार परिणमन कराता है, उसी प्रकार आत्मा परिणमित होता है। बात समझ में आई? हाँ जी, क्लियर हो गई? हाँ जी, ठीक है ना। देखो, पहले में तो बताया शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा कैसा है? अनंत शक्तिवान है, लेकिन फिर भी वही आत्मा अपने अपराध से राग द्वेष रूप परिणमित होता है। इस बात को जो नहीं जानते वो ये मानते हैं कि परद्रव्य ने मुझे रागी द्वेष करा दिया, तो उनके कभी भी राग द्वेष नहीं मिटते। ठीक है भैया, पढ़ो आगे। कि परद्रव्य ऐसा आत्मा मानने वाले ऐसा मानने वाले मोही रूपी नदी को पार नहीं कर सकते, अथवा मोह स्नेह को नहीं हरा सकते। उन्हें राग द्वेष नहीं मिटते, उनके राग द्वेष नहीं मिटते, क्योंकि राग द्वेष करने में यदि अपना पुरुषार्थ हो तो वह
उनके मिटने में भी हो सकता है। देखो कितनी बढ़िया बात आई, क्या लिखा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई। क्योंकि राग द्वेष करने में यदि अपना पुरुषार्थ हो, यानी अगर राग द्वेष मैंने किए हैं अपनी गलती से, तो वह उनके मिटाने में भी हो सकता है। अब आप कहोगे क्या राग द्वेष अपने पुरुषार्थ से करता है? इसमें लिखा ना कि अगर राग द्वेष करने में यदि अपना पुरुषार्थ हो तो वह उनके मिटाने में भी हो सकता है। तो बिना पुरुषार्थ के अपना कोई भी भाव नहीं होता है। तो आप ये देखो, अगर मैंने स्वयं अपने पुरुषार्थ से राग द्वेष किए हैं तो मैं अपने पुरुषार्थ को सुधार कर राग द्वेष का अभाव भी कर सकता हूं। और अगर मेरे बिना पुरुषार्थ के जबरन किसी परद्रव्य ने मुझे राग द्वेष करा दिए तो फिर मैं अपने पुरुषार्थ से उनका नाश नहीं कर सकता। मुझे उन्हीं की बाट देखनी पड़ेगी, है, उन्हीं से याचना करनी पड़ेगी। वो परद्रव्य चाहेगा तो मुझे राग हो जाएगा, और वो मुझ पे कुछ एहसान करे तो मेरे को राग द्वेष ना हो। ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं। ये बात समझ में आई सबको? एक बार फिर से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि राग द्वेष करने में यदि अपना पुरुषार्थ हो तो वह उनके मिटाने में भी हो सकता है। सिंपली अगर ये कहें कि अगर मैंने खुद ने राग द्वेष किए हैं तभी मैं अपने राग द्वेष को मिटा सकता हूं, और अगर किसी दूसरे ने कराए तो कोई दूसरा ही मिटाएगा। समझ में आया? पापा म्यूट कर लो आप। ठीक है, हो गया म्यूट। किंतु यदि, हाँ, किंतु यदि, पढ़िए भैया पढ़िए। किंतु यदि दूसरों के कराए ही राग द्वेष होता हो तो पर के राग द्वेष कराए ही करें। तो पर मैंने कल कहा था ना कि अगर कुम्हार घड़ा बनाता हो, है ना, कुम्हार अगर घड़े का कारण हो तो वो घड़े बनते ही रहने चाहिए जब तक कुम्हार है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। तो उसी प्रकार अगर पर द्रव्य राग द्वेष कराता हो तो पर तो राग द्वेष कराया ही करे, क्योंकि निमित्त तो हमेशा उपस्थित है। माने जो प्रतिकूल संयोग है जिनको देखकर हम क्रोध करते हैं वो तो हमेशा अवेलेबल है, और कर्म का उदय भी सदा है। तो फिर तो हमेशा राग द्वेष करता ही रहेगा, पर द्रव्य के कारण होता हो। तब आत्मा उन्हें कहां से मिटा सकेगा? इसलिए राग द्वेष किसके किए होते हैं? किसके किए होते हैं राग द्वेष? हमारे स्वयं के। हाँ, हमारे किए होते हैं। तो फिर मिटेंगे किससे? हम ही मिटाएंगे। भी मिटाएंगे। ठीक है ना, जिसने काम फैलाया है वही तो संगवा सकता है, और उसकी जिम्मेदारी भी है संगवाने की। तो जब हमने फैलाया है तो समेट भी हम सकते हैं। ठीक है, अभी अर्थ की गाथा कहते हैं। इसकी टीका तो हमने ले ली थी ना। आगे आइए। नहीं समझ में आया आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, कल का भी कोई प्रश्न हो, नहीं तो फिर आगे बढ़ाएंगे विषय। बढ़ाएं आगे। अब देखिए, स्पर्श कौन पढ़ेगा? एक एक पढ़ते जाओ अपने आप। नेक्स्ट करूँ शुरू। ठीक है। यहाँ से स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्दादि रूप परिणमते पुद्गल आत्मा से कहीं या नहीं कहते हैं कि तू हमें जान, और आत्मा भी अपने स्थान से चलकर उन्हें जानने को नहीं चाहता। ठीक है, दोनों बस सर्वथा। अब इतना समझते हैं। अब यहाँ क्या बात आ रही है? आवाज आ रही है किसी की? हाँ, जो ये स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्दादि रूप परिणमते पुद्गल हैं। देखो स्पर्श क्या है? जो स्पर्शन इंद्रिय, जिससे हम छूकर जिसको भी जानते हैं, स्पर्शन इंद्रिय का विषय वो स्पर्श है।
जिसे हम चक्कर जानते हैं वो सब रस है, जिसे हम सूंघ कर जानते हैं वो गंध है, जिसे हम आंखों से देखकर जानते हैं वो वर्ण है, और जिन्हें हम कानों से सुनकर जानते हैं वो सब शब्द हैं। तो ये स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द ये चेतन है या पुद्गल है? पुद्गल। पुद्गल है, पुद्गल। ठीक है, पुद्गल है। अब पुद्गल में चेतना तो नहीं है, तो ये पुद्गल आत्मा से कहते हैं कि तू मुझे छू, मुझे चख, मुझे सूंघ, मुझे देख, मुझे सुन, ये कहते हैं क्या? ये नहीं नहीं। कहते। ठीक है, कोई जबरदस्ती तो नहीं करते ना ये। तो यहाँ यही कह रहे हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दादि रूप परिणमते पुद्गल आत्मा से कहीं ये नहीं कहते कि तू हमें जान, और आत्मा भी अपने स्वरूप को छोड़कर उन्हें जानने को नहीं जाता। समझ में आया? माने वो सुंदर बढ़िया गुलाब जामुन वो ये नहीं कहता कि तू मुझे खा, और आत्मा भी अपने स्वरूप से च्युत होकर है उसमें नहीं जाता। यानी वो परद्रव्य मेरे में कुछ नहीं करता और मैं परद्रव्य में कुछ नहीं करता। मैं मेरे में रहता हूं और वो पुद्गल पुद्गल में रहता है, लेकिन ज्ञान की ऐसी ताकत है कि वो उसमें रहे, मैं अपने में रहूं, फिर भी उसका ज्ञान हो जाता है। देखो, एक कैथ का फल होता है, कैथ नाम आपने सुना हो तो। कैथ का एक फल होता है फुटबॉल जैसा, ठीक है, जैसे आपका समझ लो खरबूजा होता है, जैसे आपकी बेल पत्थर आती है ना, बेल पत्थर, ऐसे कैथ का फल होता है। उस साबुत को हाथी खाता है और फिर मल द्वार से साबुत निकाल देता है, लेकिन उसके अंदर का जो माल है ना वो सब गायब हो जाता है। समझे? हाथी वो साबुत कैथ के फल को खाता है और साबुत ही निकाल देता है बाहर, लेकिन उसके अंदर का जो माल है वो सब साफ हो जाता है। ठीक है, मैंने पुराने किसी शास्त्र में पढ़ा था, मैंने देखा नहीं कैथ का फल। तो अब ये देखो ऐसी कौन सी शक्ति है उस हाथी की जठराग्नि में कि उसने उसको तोड़ा नहीं, ठीक है, उसे फोड़ा नहीं, लेकिन उसके अंदर का जो कुछ भी है वो उसने खा लिया। ऐसी अद्भुत शक्ति आत्मा में कि आत्मा गुलाब जामुन में जाता नहीं, गुलाब जामुन का एक कण आत्मा में आता नहीं। माने ज्ञान ज्ञेयों में नहीं जाता और ज्ञेय ज्ञान में नहीं आता, लेकिन फिर भी सब कुछ मैं जान लेता हूं। क्या कहा? जैसे केवल ज्ञानी भगवान है, वो किसी द्रव्य को जानने नहीं जाते और कोई द्रव्य उनके ज्ञान में प्रवेश नहीं करता, लेकिन फिर भी आंखें बंद हुए भी अंतर्मुख दृष्टि से जितने लोकालोक में समस्त पदार्थ हैं वो सारे के सारे उनके ज्ञान के विषय बन जाते हैं कि नहीं? ये है चैतन्य चमत्कार, ये आत्मा के ज्ञान की ऐसी अद्भुत शक्ति है। ठीक है, किसी ने कुछ पूछना है? आगे बढ़े, बोलो। हाँ बोलो तरुषि, कुछ पूछना है? हैंड रेस किया हुआ है। हाँ, वो मेरे को पूछना था, वो फ्रूट खाते तो बिना मतलब अंदर से कैसे खा लेते हैं पूरा, फिर भी बाहर आ जाते हैं? देखो, आत्मा की जो जठराग्नि है ना, जठराग्नि कैसी होती है कि उसमें बहुत तेज अग्नि होती है, वो अग्नि उसको सुखा देती है, अंदर के उसका जो गूदा होता है उसको सुखा देती है। समझ में? आग में जैसे कोई चीज डालें तो उसके अंदर का जो लिक्विड है वो सूख जाएगा कि नहीं सूख जाएगा? तो उसकी कवरिंग नहीं टूटेगी? नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी, उसके बाहर की बॉडी इतनी मजबूत है। ठीक है, ये तो उदाहरण था, लेकिन सिद्धांत समझ में आया क्या? कि ज्ञान ज्ञेयों में नहीं जाता और ज्ञेय ज्ञान में नहीं आते। अब कोई पूछ ले भैया ज्ञेय क्या है? ज्ञान तो पता है सबको, लेकिन ज्ञेय पता है सबको? किसी को नहीं पता है तो पूछ सकते हैं।
नहीं पता तो पूछ लिया करो, संकोच नहीं करना, क्योंकि मैं पूछ लूंगा तो फिर पर पदार्थ। नहीं। और बताओ कौन बताएगा, बोलो। जानने योग्य। हाँ बिल्कुल ठीक है, कि जो जानने का विषय है, जो जानने का विषय है अथवा जो जानने में आने योग्य है, वो कहलाते हैं ज्ञेय। अब ज्ञेय तो स्व भी हो सकता है, अकेले पर पदार्थ तो ज्ञेय नहीं है ना। आत्मा, आत्मा को भी तो जान सकता है। तो जो कुछ भी जानने में आने योग्य है वो क्या कहलाता है, ज्ञेय। ठीक है, लेकिन अभी जो चर्चा चल रही है वो परद्रव्य की मुख्यता से चल रही है। ज्ञेय दो प्रकार के, एक स्वज्ञेय और एक परज्ञेय, यानी मेरा ज्ञान स्वयं अपने ज्ञान को जाने तो वो कहलाएगा स्वज्ञेय, और अपने ज्ञान को छोड़कर अन्य जिस किसी भी पदार्थ को जाने वो सबके सब क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, परगे। परज्ञेय। ठीक है, जवाब आप सब अनम्यूट करके दे दिया करो ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आई। तो ये देखो, जितने भी अपने पांचों इंद्रियों के विषय हैं वो ये नहीं कहते हमसे कि तू मुझे जान, और आत्मा भी अपने स्थान से छूटकर, यानी अपने जानने के स्वभाव को छोड़कर उन्हें जानने को नहीं जाता, अपने में रहता हुआ सबको जान लेता है। आगे पढ़ो तरुषी। दोनों सर्वथा स्वतंत्रतया अपने अपने स्वभाव से ही परिणमित होते हैं। इस प्रकार आत्मा पर के प्रति उदासीन है, तथापि अज्ञानी जीव स्पर्श आदि को अच्छे बुरे मानकर राग द्वेषी होता है, यह उसका अज्ञान है। देखो बहुत बढ़िया बात आ गई इसमें। क्या कहते हैं कि दोनों सर्वथा स्वतंत्रतया, दोनों कौन, माने मेरा जानने वाला ज्ञान और उस ज्ञान में जानने में आने वाले परज्ञेय, दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों अपने स्वभाव से परिणमित होते हैं। जो माने जैसे गुलाब जामुन है वो अपने मीठे स्वभाव रूप परिणमित हो रहा है, आंवला अपने खट्टे स्वभाव रूप परिणमित हो रहा है, समझ में आया। करेला अपने कड़वे स्वभाव रूप परिणमित हो रहा है, वो अपने स्वभाव में परिणमित हो रहे हैं। और ज्ञान, ज्ञान अपने स्वभाव में परिणमित हो रहा है। ज्ञान का स्वभाव क्या है, ज्ञान का स्वभाव क्या है, जानना देखना। जानना, जानना। तो ज्ञान तो जान रहा है ना, ये तो उसका स्वभाव है जानने का। लेकिन गड़बड़ क्या हुई कि ये अच्छा है और ये बुरा है, गुलाब जामुन अच्छा है और करेला बुरा है, क्या ये भी ज्ञान का स्वभाव है? बताओ। हाँ, विभाव है। वेरी गुड। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, स्वभाव तो जानना देखना है, लेकिन ये एक विभाव स्वभाव है। कैसा कि ये जो अपने अज्ञानता से मानता है कि ये भला और ये बुरा, बस यही दोष है, यही दुख का मूल है, जानने में अपराध नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जानने में कि ये भला है और ये बुरा है, ये अपराध है। और ये क्यों होता है, ये अपनी अज्ञानता से होता है, क्योंकि इसको लगता है कि मैंने इस रसगुल्ले का भोग करना है और मैंने इस करेले का भोग करना है, तो इसलिए इसको ये भला और ये बुरा परिणाम आता है। और जिसको ये समझ में आ गया कि ना तो मैं रसगुल्ले को खा सकता और ना मैं करेले को खा सकता, तो फिर भला क्या और बुरा क्या, ठीक है। जैसे हमने कहा, देखो दिखाना ना खाने के अर्थ में भी आता है। जैसे किसी ने कहा कि साहब आज हमने लड्डू बनाए, जरा दिखाना, जरा देखो कैसे बने, तो ऐसे दिखाते हो क्या, देखो ऐसे बने, कैसे दिखाते हो, एक कटोरी में रख के लाओगे 2 लड्डू, के लो भैया खा के देखो कैसे बने। समझ में, देखने का मतलब हम क्या समझते हैं, खाना, लेकिन खाना नहीं है। अब हमारे जो ज्ञान है वो इंद्रियों से है, चखे बिना तो हम जान नहीं पाएंगे कि वो लड्डू कैसा टेस्टी है। ये हमारे ज्ञान की अभी
क्षयोक्षम ज्ञान है ना, तो छदमस्त के ज्ञान में पराधीनता है कि चखे बिना अभी हम नहीं जान पाएंगे कि लड्डू का स्वाद कैसा है। तो वो जो स्वाद लिया वास्तव में हमने जाना है उसको, लेकिन इसको कैसा लगता है कि मैंने भोग लिया है। अच्छा, अब हमने किसी से कहा कि चलो आओ बताओ लड्डू देखोगे या करेला देखोगे, तो वो क्या कहेगा कि नहीं करेला नहीं, बस लड्डू दिखा दो जरा कैसा है। तो हम कहेंगे टीवी पे हमने चलाया और हमने दिखा दिया कि देखो साहब ये रहा लड्डू, ठीक है। तो अब सेकंड टाइम हमने उससे पूछा कि भाई बताओ लड्डू देखोगे कि करेला देखोगे, तो भैया हमें कुछ नहीं देखना, कि नहीं नहीं देखना तो पड़ेगा, तो जो मर्जी दिखा दो, हम तो वीतरागी रहेंगे क्योंकि खाना तो है नहीं। जैसे बच्चे से पूछा कि लौकी खाओगे कि राजमा खाओगे, है कि किसमें, कि आप जो सीरियल कर रहे हो, आपको जो हमने प्ले में पार्ट दिया है इसमें आपने एक्टिंग करनी है खाने की, तो आप बताओ राजमा खाने की एक्टिंग करोगे कि लौकी खाने की एक्टिंग करोगे। तो वो ना तो लौकी के प्रति उसे द्वेष होगा और ना राजमा के प्रति राग होगा। क्यों? क्योंकि भैया खानी तो है ही नहीं, खा तो सकता ही नहीं। तो ऐसे ज्ञानी को जब ये समझ में आता है कि मैं परद्रव्य का ज्ञाता मात्र हूं, खाने वाला नहीं, भोगने वाला नहीं, तो अब उसको राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। बात समझ में आई है? समय हो गया है। इस प्रकार आत्मा पर के प्रति उदासीन है, संबंध रहित है, तटस्थ है। ज्ञान ज्ञेय को नहीं छूता और ज्ञेय ज्ञान को नहीं छूते। जैसे आंखें जिसे जानती हैं क्या उसे छूती हैं? नहीं छूती ना, दूर रहकर जानती है। और जो जानने में आ रहा है वो आंख में नहीं आता। जैसे आत्मा अग्नि को जानता है आंखों से, तो क्या आंखें अग्नि में जाती हैं या अग्नि आंखों में आती है? कि नहीं आते ना, एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते, लेकिन जान लेती है ना। और उसकी उष्णता को भी नहीं भोगती आंखें। जो अग्नि में गर्माहट है उसकी गर्माहट को क्या आंखें भोगती हैं कि नहीं भोगती? उसी प्रकार प्रत्येक परद्रव्य को ये आत्मा अपने स्वरूप में रहकर मात्र जानता तो है लेकिन भोगता नहीं। लेकिन अज्ञानी जीव को क्या लगता है कि मैं परद्रव्य को भोगता हूं, इसलिए इसे राग द्वेष होते हैं कि नहीं मैं ये खाऊंगा और ये नहीं खाऊंगा, ये दिखाओ ये हटाओ, ये लाओ ये मिटाओ, ये भला है ये बुरा है। लेकिन जब अपने को समझ में आ जाए कि परद्रव्य मात्र मेरे से भिन्न रहता है, मैं मेरे ज्ञान स्वरूप में ही रहता हूं, ठीक है, परद्रव्य को जानता मात्र हूं, तो ऐसा जिसको ख्याल में आता है वो उसको राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। लेकिन जो अज्ञानी है जिसको ऐसे वस्तु के स्वरूप की खबर नहीं है, ऐसे वस्तु के स्वरूप की श्रद्धा नहीं है, तो वो अज्ञानी जीव स्पर्श आदि को, स्पर्श आदि माने क्या, जो पांचों इंद्रियों के विषय हैं वो मेरा ज्ञेय है ना कि मेरा भोग। पांच इंद्रियों के जो विषय हैं अज्ञानी को लगते हैं कि ये भोग हैं, लेकिन सच पूछें तो वो ज्ञान में जानने में आते हैं। जैसे देखो आपने बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट पदार्थ चख कर जाना, क्या किया, जाना है। बढ़िया से बढ़िया म्यूजिक या बुरे से बुरा म्यूजिक कान से सुनकर जाना है। खुशबू अथवा दुर्गंध नाक से सूंघ कर जाना है। तो मेरा काम जानना देखना है, लेकिन भले बुरे की कल्पना ये अज्ञान है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। जब ऐसा सम्यक तत्व ज्ञान होगा तो अपनी परिणति में इसका जो राग द्वेष की जड़ है, उसका मूल है, वो अज्ञान, वो मिथ्यात्व, वो मिटेगा। तो फिर धीरे धीरे राग द्वेष का भी अभाव हो जाएगा। अब ये गाथाएं चलेंगी बहुत बढ़िया 373 से 382 तक। कल इन गाथाओं को प्रारंभ करेंगे। आप
अपना क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अगर आपको याद नहीं रहते तो आप व्हाट्सएप पे भी वो रिकॉर्ड करके भेज सकते हो आप, जो आपके प्रश्न है, ताकि भैया नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी। मुझे ये पूछना है कि जैसे ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ जान सकते हैं और इसमें भला बुरा नहीं सोचना, हमें करेला हो या आम हो, तो ठीक है, फिर हमें क्यों आचार्य उपदेश देते हैं कि तू पिक्चर मत देख, स्वाध्याय कर। तो ठीक है, कुछ भी जो अब हमारे घर में मान लो टीवी चल रहा है तो हमने टीवी को जान लिया, तो जरूरी जब हम, लेकिन हम तो जबरदस्ती टीवी बंद करके और ये जानते हैं। देखो, इसलिए क्योंकि हमें पता है कि हम वीतरागी नहीं रहते। टीवी को जानने के काल में हम अकेले उसके ज्ञाता रहते हैं, या उसके साथ हम भी उस भाव में तन्मय हो जाते हैं। जैसे मानो अगर कोई सेंटिमेंटल सीन आता है कि विदाई का सीन हो, अथवा बेचारा किसी का सब कुछ लुट गया और वो बर्बाद हो गया, तो आपकी परिणति में बताओ दुख उत्पन्न होने लगता है कि नहीं होने लगता है? और अगर कोई बढ़िया चीज हो जाती है तो आप हर्षित होने लगते हैं। तो हम उसके साथ तन्मय हो जाते हैं, क्योंकि अज्ञानी है ना। तो आचार्य तो ये चाहते हैं जिस प्रकार जिसका जितना भला हो सके उतना बढ़िया है। तो इसलिए जब तक इसका ज्ञान नहीं मिटता तब तक इसको कहते हैं भैया कम से कम नरक में तो मत जा, क्योंकि नरक में जाने से बढ़िया स्वर्ग में जाना है। धूप में खड़े होकर इंतजार करने से बढ़िया पेड़ की छाया में खड़े होकर इंतजार करना है। समझ में? निचली भूमिका वाले जीवों को ये उपदेश दिया जाता है। अब मुनिराज के लिए ऐसा उपदेश नहीं है। क्यों? केवल ज्ञानी भगवान के लिए ऐसा उपदेश नहीं है। अब उनके ज्ञान में सब कुछ जानने में आता है, लेकिन सर्वज्ञ